कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवा। सुन सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछा। तो श्री महादेव कह रहे हैं किस प्रकार आद्योपांत श्री राम कथा का गान श्री काकभुसुंडी जी ने किया, गरुड़ जी ने श्रवण किया। और सुन सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। श्री गरुड़ जी का मन हर्षित तो श्री काकभुसुंडी जी का आश्रम देखकर ही हो गया था। और जब श्री काकभुसुंडी जी जैसे परम भागवत का दर्शन हुआ तो माया मोह का सब अंधकार दूर हो गया। कथा आरंभ से पहले ही गरुड़ जी ने यह बात कह दी थी कि मेरे मन के समस्त संशय तो आपका दर्शन करके ही दूर हो गए। आपको एक छोटी सी बात कहूं, हमको कभी अवसर मिलता है, आपको हमको कोई संत मिलता है, तो हम कुछ प्रश्न करते हैं, मन की कुछ जिज्ञासा उनके सन्मुख रखते हैं। पर महापुरुषों का अनुभव तो ये कहता है कि सच्चे संत के निकट पहुंचते ही मन में कोई प्रश्न रहता ही नहीं। उसके दर्शन का ही ये अमित प्रभाव है कि मन की समस्त ग्रंथियां स्वतः खुल जाती है, कोई प्रश्न नहीं रहता, कुछ पूछने को नहीं रहता। जैसे सूर्य के सन्मुख होने पर प्रकाश के अस्तित्व रूपी किसी प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है। प्रकाश होता है कि नहीं होता, और यदि होता है तो कैसा होता है, सूर्य के सन्मुख होने पर इन प्रश्नों का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि सूर्य के सन्मुख होना आपको दिव्य प्रकाश का अनुभव करा ही देता है। ऐसे ही संत के आभा मंडल में पहुंचते ही, सच्चे संत के सानिध्य में पहुंचते ही जीवात्मा विश्राम पा जाती है। किसी प्रकार का कोई प्रश्न, कोई द्वंद्व मन में रहता ही नहीं। यही बात यहां प्रकट हुई है। अरे गरुड़ जी तो कह रहे हैं आपके आश्रम को ही देखकर हमारा मन प्रसन्न हो गया। आप जिस स्थान पर विराजते हैं उस स्थान की ही ऊर्जा, उस स्थान का ही परमाणु इतना पवित्र है कि उसको देखकर हमारा मन प्रफुल्लित हो गया। आपका दर्शन किया तो मन के सारे संशय निरस्त हो गए, मोह अंधकार दूर हो गया। और फिर महादेव सुना रहे हैं मां भवानी को, कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवा। सुनी सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछा। गरुड़ जी ने कहा था ना कि अब आ गए हैं आपके पास तो कथा का अमृत तो पान करके ही जाएंगे। और बस कथा श्रवण के बाद अत्यंत आनंद में भरकर श्री गरुड़ जी कह रहे हैं, गयो मोर संदेह, सुनेउ सकल रघुपति चरित, भयउ राम पद ने तब प्रसाद बायस तिलक। कथा श्रवण करके मन के सारे संदेह तो दूर हो ही गए, लेकिन जैसे भोजन करने से केवल पेट नहीं भरता है,
भोजन करने से केवल पेट नहीं भरता है, शरीर को ओज तेज बल भी मिलता है। पेट भर जाना ये तो भोजन करने की क्रिया का तात्कालिक परिणाम है, उसी समय यह परिणाम आता है कि पेट भर गया। लेकिन वो भोजन भीतर जाकर रस में परिवर्तित होगा, शरीर को ओज तेज बल भी प्रदान करेगा। ऐसे ही भगवत कथा का प्रसाद क्या है, कह रहे मन तो शांत हो ही जाता है, मन तो निर्मल हो ही जाता है, लेकिन भगवती कथा जो है प्रभु के चरणों का अनुराग भी प्रदान करती है। मन शांत हो जाना ये तो तात्कालिक परिणाम है। अगर सौभाग्य से किसी भक्त भागवत की, किसी अनुभव प्राप्त महापुरुष की संगति में, उसके सानिध्य में हमको 2 घड़ी बैठने को मिल जाए ना, तो कितना भी उलझा हुआ मन क्यों ना हो, कितना भी बिखरा हुआ मन क्यों ना हो, पर कुछ क्षण के लिए तो वो विश्राम पा ही जाता है, कुछ क्षण के लिए तो उसको चैन मिल ही जाता है। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना, संत को देख कर नहीं, संत को अनुभव करके पहचाना जाता है। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। जैसे पथिक को किसी वृक्ष की छांव में बैठकर विश्राम मिल जाता है ना थोड़ी देर के लिए, बस ऐसे ही जैसे ध्रुवदास जी कह रहे, जैसे आतप को तप्यो पावे सरिता कूल। जैसे जेठ की भयंकर गर्मी से कोई पथिक त्रस्त हो, कोई राही, कोई मुसाफिर चल रहा है, जेठ की गर्मी पड़ रही है, वो बेचारा बड़ा बड़ा त्रस्त हो गया है, और वैसे ऐसे चलते चलते नदी के किनारे कोई सघन वृक्ष की छांव मिल जाए थोड़ी देर के लिए उसको विश्राम करने के लिए, तो संत को ऐसे ही पहचाना जाता है, संत का अनुभव किया जाता है कि उसके पास बैठकर कितना भी बिखरा हुआ मन क्यों ना हो, एक बार तो सिमट जाए, एक बार तो थोड़ी देर के लिए उसको चैन मिल जाए। सोई बात गरुड़ जी कह रहे हैं, गयो मोर संदेह सुनेउ सकल रघुपति चरित, भयउ राम पद ने तब प्रसाद बायस थे। आपके प्रसाद से हमको प्रभु के चरणों की प्रीति प्राप्त हो गई। गरुड़ जी परम भक्त हैं, परम ज्ञानी हैं, पर ये श्रेय काकभूषुंडी जी को दे रहे हैं कि आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से हमको ये प्रभु की प्रीति का प्रसाद मिल गया है। नारायण स्वामी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कह रहे नारायण हरि भक्त की प्रथम यही पहचान। भक्त की पहली पहचान क्या है? कह रहे नारायण हरि भक्त की प्रथम यही पहचान, आप अमानी होए रहे देत और को मान। कह रहे आप कभी सम्मान ना ले और दूसरे का कभी अपमान ना करे, उसकी कभी अवज्ञा अवहेलना ना करे, दूसरे को सदा ही सम्मान दे, आप अमानी है रहे। कह रहे भक्त की पहली पहचान है। जो हरि का भक्त होगा उसकी पहली पहचान है अमानी ना मान देना, कीर्तनी ये सदा हरि ही। जो सबको सम्मान दे, जो सब में अपने प्रभु की झलक देख रहा है। कैसे दौड़ पड़ते हैं नामदेव कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेके। कभी इस लीला का आप चिंतन करना। कुत्ता रोटी लेके भागा, नामदेव पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, सारा गांव कह रहा है कि देखो कैसे पगला गया है, नामा कैसे पगला गया है। और वो कह रहे नहीं, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। संत कहते हैं जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, कि किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। तो यहां दोनों भागवत एक दूसरे को ही श्रेय दे रहे हैं। तो कह रहे आपकी कृपा से हमको ये प्रसाद मिल गया, आपकी कृपा से हमारे मन के सब संशय दूर हो गए, हमारा मन शांत पवित्र हो गया, प्रभु के चरणों का प्रेम मिल गया। मोहि भयउ अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरख, चिदानंद संदो राम बिकल कारण। और फिर कह रहे हैं गरुड़ जी कि प्रभु को वहां रणभूमि में पड़ा देखकर मुझे मोह हो गया था,
कि सच्चिदानंद घन प्रभु किस लिए व्याकुल हैं, वो किस लिए पीड़ित हैं, और यदि व्याकुल है और पीड़ित हैं तो फिर ये सच्चिदानंद घन भगवान कैसे हो सकते हैं? भाई भगवान की लीला है, भगवान की माया है, किसी को भी मोहित करती है। और बार बार उस घटना का स्मरण करके थोड़े थोड़े संकोच में भी हैं और बार बार श्री काकभुसुंडी जी को प्रणाम करते हैं, उनका वंदन करते हैं। देख चरित अति नर अनुसारी, भयं हृदय मम संशय भारी। कह रहे वो जो प्रभु की नर समान जो लीला थी ना, उसको देखकर मेरा मन मोहित हो गया। अब क्या है ना, गरुड़ जी ने सदा ही भगवान का ऐश्वर्य देखा है। वो नारायण के वाहन हैं। नारायण कौन है? लक्ष्मीपति, सकल ऐश्वर्य सकल विभूतियों के स्वामी नारायण हैं। तो उन्होंने सदा ही भगवान का वो परम ऐश्वर्य देखा है। तो उन प्रभु को जब ऐसी रणभूमि में धूल से लथपथ नागपाश से बंधा पड़ा देखा, तो उनके मन में आया भाई कि क्या वस्तुतः ये मेरे स्वामी ही हैं, क्या ये भगवान ही हैं? यहां विचार ये करना चाहिए कि देखो भाई, जो सतत निरंतर भगवान के संग रहते हैं उनको भी भगवान की लीला मोहित कर लेती है। तो आप और मैं अपनी बुद्धि से कैसे भगवान की लीला का पार पा सकते हैं? भगवत लीला के विषय में क्यों, क्या, कैसे नहीं करना चाहिए, यह संकेत यहां पर मिलता है कि क्यों हुआ, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो गया। ये सब प्रश्न एक भावुक के, एक भक्त के मन में न आए भगवत लीला के विषय में। उससे क्या होगा? मन में तर्क उठेगा, आप उसका उत्तर दोगे, ऐसे ऐसे ही होते होते मन खिन्न हो जाएगा और मोह का अंधेरा छा जाएगा। इसलिए कभी कभी कहता हूं आपसे, जब प्रभु के सन्मुख होए तो बस अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ। जो हो रहा है ना भाई, वो हरि की इच्छा ही है। तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। संत पहचान जाता है, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, वो पहचान जाता है कि भाई ये कुछ और नहीं है, ये भगवान की लीला है। कितनी बार अपने जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसका कोई कारण हमको नहीं मिलता। संसार में कभी कभी ऐसी विचित्र घटनाएं देखने को मिलती है, कोई कारण नहीं है उसका। क्या है? हरि इच्छा। गोस्वामी जी कह रहे हैं हरि इच्छा भावी बलवाना। भगवान की इच्छा बलवती है। अयोध्या के घर घर में तोरण बंधनवार बंध रहे हैं, मंगल वाद्यों की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, ब्रह्मचारियों ने व्रत रखे हैं। कल सुबह श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा और अगले दिन पूरी अयोध्या शोक के समुद्र में डूब जाती है। क्या है? हरि इच्छा भावी बलवाना, हुई ही जो राम रचि राखा। जीवन को शांति की ओर यदि बढ़ाना है, आप यदि जीवन में सदा रहने वाली, स्थिर रहने वाली शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो बस यही एक सूत्र है। विश्वास कर लीजिए कि भाई जो हो रहा है ना, ये प्रभु की इच्छा है और प्रभु की इच्छा ही अच्छा है। उस दिन मैं आपको यही कह रहा था ना, सबसे बड़ा गुण क्या है? सबसे बड़ा गुण यही है कि गुण दोष न देखा जाए, दोनों से न्यारा रहा जाए। स्टॉप बीइंग जजमेंटल। ये आपके मन को कभी शांत नहीं रहने देगा। केवल दृष्टिकोण का फर्क होता है और कुछ नहीं है। जो वस्तु आपको ठीक नहीं लग रही, वो उसी समय किसी को ठीक लग रही है। जो आज आपके लिए हितकारी नहीं है, वो उसी समय किसी के लिए उपयोगी है। तो फिर क्या भला है, क्या बुरा है? इसलिए अपन तो भाई एक बात आपसे कहेंगे, अपने जीवन में भी यही अनुभव किया, नाम जपिए, नाम का आश्रय लीजिए, भगवत भजन को जीवन का आधार बनाइए। आपके लिए जो अच्छा होगा वो आपके जीवन में रह जाएगा, और जो नहीं होगा, जो अनुचित अवांछित होगा, वो अपने आप भजन की कृपा से दूर हो जाएगा। आप निर्णय मत करो। आप इस झगड़े में पड़ो ही मत कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसको पकड़ूं किसको छोड़ूं। नाता एक राम जी से। उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत
सोवत जागत हो मेरी जुड़ी रवे गुरा नल तार लिख दे लिखन वालिया लिखन वालिया। आप और मैं तो ऐसा कर ले बस कि उठत बैठत सोवत जागत बस वो तार जुड़ी रहे। और भाई जो होना था वो हुआ, जो होना है वो हो रहा है, और जो होना होगा वो हो ही जाएगा। को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। तो यहां ये संकेत मिलता है कि भगवान की लीला में क्यों क्या कैसे करोगे, परिणाम क्या आएगा, परिणाम इस जाल में उलझ जाओगे। और ये ऐसा नहीं कि मन को समझाने के लिए कहा जा रहा है, यही सत्य है। इस सारे अस्तित्व का एकमात्र सत्य यही है कि भगवान की सत्ता से ये सब गतिमान है, भगवान की इच्छा से ये सब हो रहा है, हरी इच्छा है। इसी सूत्र को पकड़कर ही संत इस द्वंद्व रूप संसार में रहते हुए द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। श्री मधुसूदन सरस्वती पाद को जब श्री कृष्ण का दर्शन हो गया, अब प्रकांड पंडित हैं वो, बड़े बड़े विद्वान उनके चरणों में आकर अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं। लेकिन जब भगवान का दर्शन हो गया, जब भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, फिर उसके बाद कभी उनसे किसी ने पूछा कि भाई ये जगत सत्य है या ब्रह्म सत्य है, क्या नहीं है? तो उन्होंने कहा भाई श्री कृष्ण के चरणाम्भोज सत्य है। श्री कृष्ण चरणाम्भोज सत्यमेव विजानताम जगत सत्यम असत्यम वा नेतरेतिर मतिर्मम। बोले उसमें अब हमारी मति नहीं जाती भाई ये सच है या वो सच है या नहीं है, क्या नहीं है। बोले हमारे ठाकुर जी के चरण कमल सत्य है, बस हमने वो पकड़ लिया है। श्री कृष्ण चरणाम्भोज सत्यमेव विजानताम। और वो त्रिकाल सत्य है, सदा सत्य, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। वो सदा सत्य है। इसी सूत्र को पकड़कर संत पहले शांति का अनुभव करता है। अनेक बार मैंने आपको निवेदन किया, संतों का अनुभव ये कितना मूल्यवान सूत्र है कि जो शक्ति हमको चाहिए ना अपना कल्याण करने के लिए, जो शक्ति हमको चाहिए अपना उत्थान कराने के लिए, वो शक्ति शांति से उत्पन्न होती है, सदा रहने वाली शांति। और सदा रहने वाली शांति कब आएगी जीवन में? जब ये सूत्र अच्छे प्रकार से पकड़ लेंगे हम कि भाई जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, इसमें कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, प्रभु की इच्छा है। जो हो रहा है मेरे हित के लिए हो रहा है, जो हो रहा है मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। सोई बात श्री गरुड़ जी आगे कह रहे मुझे भ्रम तो हुआ, मुझे मोह तो हुआ, सोई भ्रम अबहित करी मैं माना, कीन अनुग्रह कृपा निधान। अर्जुन ने कहा पर वो जो मुझे मोह हुआ, ये जो भगवान की लीला हुई, इसी से मेरा परम हित हुआ। जैसे वहां ऋषि पत्नी भगवान का दर्शन करके कह रही हैं, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। जब श्राप मिला था तो बड़ी पीड़ा हुई थी, पर आज जब उसका अंतिम परिणाम देख रही हूं तो मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, मेरा परम हित किया उन्होंने। परम अनुग्रह मैं माना, देखूं भरी लोचन, हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। हमको भगवान का दर्शन हो गया। तो यही बात गरुड़ जी कह रहे हैं, सोई भ्रम अबहित करी मैं माना, कीन्ह अनुग्रह कृपा निधान। जीवन में जो कठिनाई आ रही है, जो प्रतिकूलता आ रही है, प्रयास करिए, थोड़ा सा विचार कर पाए तो आपको उत्तर मिलेगा, नहीं भाई इसी से कहीं ना कहीं मेरा हित संपादित होने वाला है, प्रभु मेरा कल्याण कराना चाहते हैं। एक पिता जीवन भर कठोर परिश्रम करके, बड़ा भारी संघर्ष करके अपने पुत्र को पढ़ाता है,
पुत्र भी प्रतिभाशाली निकलता है, बहुत बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है। पिता को भूल गया, कभी 2-4-6 महीने में पत्र लिखकर हालचाल पूछ लिया। पिता को यहां से वहां से हर रोज सुनने को मिलता है कहीं ना कहीं से कि अरे तुम्हारा पुत्र इतने बड़े पद पर प्रतिष्ठित है, तुम अभी यहां इस स्थिति में पड़े हो। एक दिन पिता चल देता है पुत्र के घर की ओर। पुत्र बैठा है घर के आंगन में, बहुत बड़ा अधिकारी है, सब नौकर चाकर सेवा में लगे हैं, और वो दीनहीन दरिद्र पिता जब द्वार पर पहुंचता है और संदेशा भेजता है तो पुत्र वहीं दूर से देखकर पिता को पहचानने से मना कर देता है। सच्ची घटना है ये, कहानी नहीं है। पुत्र पिता को पहचानने से मना कर देता है, लेकिन पिता संस्कारी है। मन ही मन प्रभु का धन्यवाद करता है पिता कि बेटा ये इनकार तेरा नहीं है, ये तूने नहीं किया है, कि कोई और तुझसे करा रहा है, ताकि मैं इस अवस्था में फिर से संसार के, फिर से मोह के, फिर से आसक्ति के बंधन में बंध ना जाऊं, पड़ ना जाऊं। ये इनकार तूने नहीं किया है, ये ना तेरी नहीं है, ये तुझसे कोई करा रहा है, ये तुझसे कोई कराता है। मैंने अभी आपसे कहा ना भाई, केवल दृष्टिकोण का ही फर्क है, देखना नहीं आता। तभी एक संत कह रहे हैं किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। सूझ माने विवेक। फिर इस सत्संग की कृपा से जिसका विवेक जगा है, जिसने सूझबूझ को प्राप्त कर लिया है, फिर वो पहचान लेगा, और पहचान लेगा और अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर प्रतिकूलता का दोनों हाथ बढ़ाकर, दोनों भुजा पसार कर स्वागत करेगा। भाई प्रभु मेरा कल्याण कराना चाहते हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं भाई, हम इतने अच्छे नहीं है, कोई इतना अच्छा नहीं है जो संसार का लाड़ दुलार भी मिलता रहे और हम भगवान का भजन भी करते रहे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं है। भक्ति के मार्ग पर यही एक तप है, बड़ा बड़ा सहज सुगम ये मार्ग है, यही एक तपस्या है कि जो आ रहा है जीवन में, जो घट रहा है, जो अनुभव हो रहा है, एक बात मान लीजिए भाई, मेरे प्रभु की इच्छा है, हरी इच्छा है। संबल मिलेगा आपको, आपके मन को आधार मिलेगा, आपके मन को बल मिलेगा, और ऐसी प्रभु की ओर देखते देखते प्रभु के निकट पहुंच जाओगे। और जैसे जैसे जीव भगवत सन्निधि में पहुंचता जाता है, वैसे वैसे संसार के सुख दुख से अछूता होता चला जाता है। तो श्री गरुड़ जी ने कहा भाई बड़ा हित किया प्रभु ने हमारा। कीन अनुग्रह कृपा निधान, जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सो, जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते तात कवन विधि तो। कह रहे भाई जो धूप से व्याकुल होता है उसी को तो पेड़ की छाया का सुख मिलता है ना। भूख के बाद ही तो भोजन अच्छा लगता है। मैं तो सदा ही आपसे कहता हूं भोजन में स्वाद नहीं होता, भूख में स्वाद होता है। स्वाद जो है वो भूख में छिपा है। अगर भोजन में स्वाद हो तो भाई पेट भरने के बाद भी स्वाद लगना चाहिए, देखने की भी इच्छा नहीं होती। पेट भर जाने के बाद तो भोजन की थाली की ओर देखने की भी इच्छा नहीं होती। तो स्वाद भोजन में नहीं है, स्वाद तो भूख से है। भूख है तो स्वाद है। सोई बात श्री गरुड़ जी कह रहे हैं, कह रहे जो धूप में तप गया है, पेड़ की छाया उसी के लिए तो सुख है, उसी को सुख मिलेगा ना छाया का। कह रहे मुझे भी ऐसा ही सुख मिला, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। और फिर कह रहे हैं जो नहीं होत मोह अति मोही,
बोले मेरे मन चित्त को मोहित कर देने वाला ये मोह अगर मुझे न होता, मिलते हूं तात कवन विधि तो मैं आपसे कैसे मिलता, आपका दर्शन कैसे होता। गीता में भी भगवान ने कहा है, यत् तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमा। बड़ा दुख सहा है भाई है संसार के लिए, जन्म जन्म दुख पाया है। मैं कहता हूं एक बार थोड़ा सा कष्ट प्रभु के लिए सह लो। क्यों हमारी भजन भावना स्थिर नहीं हो पाती, क्यों हमको भजनानंद प्राप्त नहीं होता? क्योंकि हम सुख की आशा से भजन में लगते हैं कि भाई सब दुख दूर हो जाएंगे, हमें सुख मिलेगा, और यही सुख की आशा भजन का वास्तविक आनंद प्रकट नहीं होने देती। आपको समझना पड़ेगा दुख से बड़ा बंधन सुख है, और जीवात्मा को संसार से बांधने वाला बंधन तो सुख ही है, दुख नहीं। दुख तो मुक्त कराने वाला है। ये भगवत प्राप्त महानुभावों का जीवन दर्शन है, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। माता कुंती आंचल फैलाकर द्वारिकाधीश से मांगती है, प्रभु आप मेरी झोली दुखों से भर दो, मेरे जीवन में दुख बना रहे। क्यों? क्योंकि दुख में आपकी याद बनी रहती है, आपका सुमिरन बना रहता है। सुख आते ही आपकी विस्मृति हो जाती है, आप भूल जाते हैं। विपत्ति आ पड़ती है जीवन पर, संसार का सुख आते ही विपत्ति आ पड़ती है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपद विस्मरणम विष्णोः, आपकी विस्मृति रूपी विपत्ति टूट पड़ती है। जैसे संसार का सुख मिलता है, सुख बंधन है, बांध लेने वाला है। एक बार की कामना पूर्ति, एक बार की कामना पूर्ति दूसरी बार कामना पूर्ति के आकर्षण को जन्म देकर जाती है। आप एक बार किसी विषय का, किसी वस्तु का सुख भोगोगे, वो दूसरी बार भोगने का आकर्षण छोड़कर जाएगा। और इसी दुष्चक्र में एक जन्म नहीं, जीव जन्म जन्म पड़ा रहता है। कभी यह ना समझना कि आज तो सुख भोगने का समय है, भोग लेते हैं, फिर जब समय आएगा भजन करेंगे। ना भाई, कोई नहीं जगता है, कोई नहीं जगता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कई आवत नाही। जन्म जन्म नहीं जगता है जीव। ये मोह की निद्रा कैसी है, जन्मों से सोया है जीव। सुख बांधने वाला है, गाढ़ा बंधन है, छुड़ाए छूटता नहीं, टूटता नहीं। क्यों? सुख का बंधन क्यों नहीं छूटता, सुख का बंधन क्यों नहीं टूटता? क्योंकि हमने ही उसको पकड़ के रखा है, हम ही नहीं छोड़ पाते। मैं देखता हूं, यही अनुभव करता हूं। इसीलिए भजन का आनंद प्रकट नहीं होता, इसीलिए हम न्यारे नहीं हो पाते सुख दुख से, क्योंकि सुख की आशा से भजन में लगे। भीतर कहीं, बहुत भीतर, बहुत गहरे ऐसे लगता है कि अब दुख दूर हो जाएंगे, अब प्रभु की शरण में आ गए, अब दुख दूर हो जाएंगे। हाँ, दुख दूर होते हैं। संसार की पीड़ा से पीड़ित होकर भी कोई भगवान की शरण में जाता है। भगवान के 4 प्रकार के जो भक्त हैं, उसमें एक आर्त भक्त भी है। अर्थार्थी भी भगवान के पास जाता है, आर्त भी जाता है, जिज्ञासु भी जाता है, और ज्ञानी तो भगवान के चरण शरण में रहता ही है। तो आर्त भी है। परंतु यदि भजन का आनंद चाहते हो तो फिर एक बार जो आ रहा है उसको स्वीकार कर लो। यही हमारे जीवन की तपस्या है, और कुछ नहीं करना है। यही तप है हमारा, यही इसी तप में तपना है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी। प्रभु का पल्ला कस के पकड़ लो, बस। भरोसा है इस बात का कि प्रभु मेरे जीवन में जो आ रहा है, जो हो रहा है, वो आपकी इच्छा से हो रहा है। संतों के कुछ शब्द होते हैं पार कर देने वाले। जैसे गुरु साहिब कहते हैं ना, तेरा पाना मीठा लगे। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राख है त्यों रही है, तुझ
पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लिए। दिन में कई कई बार स्मरण कर लेना चाहिए इन शब्दों को। जो राख है त्यों रही है, सरल हो जाता है जीवन, सारी दौड़ भाग समाप्त हो जाएगी, प्रभु की ओर देखना आ जाए। आप करुणा बेली में नित्य पाठ करते हैं ना, जैसे चकोर चंद्र की तरफ देखता है ना, ऐसे बस आशा भरी दृष्टि से प्रभु की ओर हमको देखना आ जाए। हम आशा भरी दृष्टि से संसार की ओर देखते हैं, भाई ये हमारे काम आ जाएगा, ये हमारा काम बना देगा, इससे हमारी पूर्ति हो जाएगी, ये हमारे लिए सुख ले आएगा। हमारी आशा भरी दृष्टि संसार की ओर ही है। प्रभु के सामने भी खड़े होते हैं तो सुख की आशा तो संसार से ही लगी है ना, आशा तो संसार से ही बंधी है। बड़ी सुंदर बात नारायण स्वामी कहते हैं, मगन रहे हरि भजन में, चले न चाल कुचा, नारायण ते जानिए, यही लाल के लाल। बोले वही प्रभु के जन है, किसी भी स्थिति में तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता